हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 26 अध्याय यानी 26वां पाठ। कौन सा पाठ है? 26वां, जिसमें क्या है, बादल। बादल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? बादल। ये है बादल। क्या है? बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल। कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते जैसे चलते चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। ठीक है, क्या है? आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं। ठीक है, वो आकार बदल लेते हैं, गड़गड़ाते हैं। बारिश आती है तब सब कुछ बदल जाता है, काली घटाएं छाने लगती है, अंधेरा आ जाता है और बहुत सुंदर सा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है। बादल होते हैं तब धूप छुप जाते हैं, सूरज छुप जाता है बादलों में। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और बादल चलने लगते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बादल लगते हैं। फिर क्या है? नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप में ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। क्या है? नन्हे कण में जैसे बारिश होती है तो वो क्या हो जाता है, फिर भाप बन के ऊपर बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पहले तो बारिश करते हैं, फिर भाप बन के वही फिर बादल बन जाते हैं, फिर वही भाप की ठंडक में बादल हल्के हल्के से बारिश कर देते हैं। ये देखो बादल, ये मंडरा रहे हैं बादल। ठीक है, करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए, अंधियारों में राह दिखाए, मोर मगन मन झूम छनन छन। क्या हो रहा है? पहले तो करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए। जैसे कि बादल होते हैं तब बिजली कड़कने लगती है, बादल गड़गड़ाने का लगता है और अंधियारा मतलब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और फिर मोर मगन मन झूम छनन छन, फिर मोर बारिश होती है तो मोर नाचने लग जाता है, झूम झूम कर नाच दिखाए, जैसे कि ये मोर नाच रहा है, खूब नाचता है ये जब बारिश होती है तब। ठीक है, खुश होकर गाना गाए, जब मोर नाचता है तब बारिश होती है, खूब तेज बारिश होती है। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली ना कागज की नैया। मतलब जो बारिश होती है तो नदी नाले आ जाते हैं, फिर उसी में क्या होती है, कागज की जो अपन नाव बनाते हैं ना, तो वो तीर जाती है, पूंछ उठाकर भागी गया। और बारिश होती है, गड़गड़ाती है, तो फिर ये गैया भाग जाती है, जैसे गाय माता ये भागती है घर के लिए कि मैं घर जाऊं जब बहुत तेज बारिश होती, और ये कागज की नाव तैरने लगती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं अपन। क्या है? पहले बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? बारिश कैसे होती है? आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? तो ठीक है, तो बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? बारिश आने से पहले बादल होने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। ठीक है, बारिश कैसे होती है? बारिश जैसे कि नदी नाले रहते हैं, बड़े बड़े समुद्र, उसी में वो
हवा के द्वारा चली जाती है, फिर ओलों के द्वारा या बारिश बादल होके हल्की हल्की सी बारिश होने लगती है। आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बारिश के मौसम में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है तो वो अच्छा लगता है, उसमें गर्मी नहीं लगती है, बारिश होती है छमछम तो अच्छा लगता है। क्या बारिश से को कभी कोई परेशानी भी होती है? हाँ होती है। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो घरों में पानी भर जाता है, सब गीले हो जाते हैं, खाना बनाने में भी दिक्कत आती है, जिससे बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है। बादल कैसे बरसते हैं? घा घड़ घड़। मोर कैसे नाचते हैं? छम छम। हवा कैसे चलती है? सर सर। ठीक है। और आपके हिसाब से आपको जैसा पता है वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है। जब आसमान में बादल हो, आसमान हो को ध्यान में देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन बादलों के आकारों को चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी, तो आपको आसमान का बादल के चित्र बनाने हैं। ऐसे 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 बादल मिले जुले होते हैं और फिर उनके बारे में लिख देना जैसे अपन ने चित्र में पढ़ा है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है अपन? बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कोई से शब्द याद आते हैं। इन शब्दों को लिखिए और अपने शब्द बादलों से जोड़े सकते हैं। सभी को बताइए। बिजली, आकाश, ओले, ओले। और बताओ बारिश से जुड़े हुए। गैया, गाय। हम्म, बच्चे भी बहुत सारी है। नाव, नदी। और इसमें आप भरिए आपके हिसाब से। ठीक है। अब क्या है? मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। मोर पंख, रात, रात रानी, सूरजमुखी, नील, गुलाब जामुन, समाचार पत्र, सदा बहार, नील गाय, रात, क्या है? रात, रानी, सूरज मुखी, नील, नील गाय, गुलाब जामुन, समाचार पत्र, सदा बहार। ठीक है। अब क्या है? हवा, जो अपन ने पाठ पढ़ा है उसी से अपन को भरना है। तो हवा क्या है? पकड़ कर लाती सर से। हवा पकड़ कर लाती सर से। नन्हे जल कण गए, भाप बना, भाप बन। मोर मगन मन
झूमे झूमे छनन छन बरसे बादल कल कल आकाश में तैर चली कागज की नैया उठकर। उड़ उड़ा नैया। ये आप भर लेना, ठीक है। इन शब्दों को पढ़िए बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग कीजिए। जैसे टिल्लू, ये नाम है, शकर वस्तु का नाम है, ठीक है। मुन्ना, गन्ना इधर है, लड्डू इधर है, मक्खन, मुन्नी, रघु, हल्दी, भुट्टा, बस्ता, पप्पू, मुन्नू, नीचे दिए गए चित्रों को मिलान कीजिए। क्या क्या है? ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? वृक्ष। ये क्या है? मेघ। ये क्या है? ठीक है। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है, ठीक है। गर्मी पानी को भाप में बनाती है। भाप ऊपर जाकर बादल बनती है। बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है, ठीक है। काली, भूरी, नीली है, लाल, गुलाबी, पीली है। बरखा से यही बचाती है, वर्षा से यही बचाती है। धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तन को। सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। ये होता है छाता। क्या होता है? छाता। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुंडा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये आसमान से उड़ जाता है। डेने कितनी भारी है, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यहाँ काफी बड़ी सवारी है। क्या है? यह हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज, ठीक है, हवा में उड़ने वाला। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पत्र लिखिए, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। क्या है? ये दादाजी है। चलो इनमें कलर भर देते हैं। ऐसे आपको भरना है। ये सितारे,
ये सब सितारे बता रहे हैं। क्या लिखे अपन, ये सितारे दिखा रहे हैं, पूरी फैमिली बैठी है ना। सितारे दिखा रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ, और बहन भी है, और बहन के साथ घर घर पर बैठे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आकाश को तारे टिमटिमाने। ऐसे करके आप वाक्य बना लीजिए, ठीक है। अब क्या है, सुने कहानी फिर फुर। तो क्या है ये, कहानी सुनने वाला कहानियां सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वहां बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वहां रुक गया। अदतन लोगों ने पूछा, फिर? ठीक है, फिर क्या हुआ? कहानी सुनने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, फिर बहुत देर तक, फिर बहुत देर तक यहाँ चलता रहा, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर। लोग थक गए। अंधा एक बच्चे ने पूछा, कब तक चलेगा? कहानी सुनने वाले ने कहा, जब तक सारी सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। फुर फुर फुर। आ गया समझ में आपको? ये चिड़िया कितनी सारी है जो सब पेड़ से उड़ जाएंगी, तब तक चलेगा फुर फुर फुर, ठीक है। आप क्या है, गुब्बारों को रंग भरना है, तो आपको जो पसंद है वो भर दीजिए। एक में मैं अपना पसंद का भर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अपना पसंद का भर रही हूँ, आपको जो पसंद है आप भर लीजिए, ओके। ठीक है, एक में ऐसे हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये डोगी लेके बैठा है, डोगी में कलर कर देते हैं अपन कोई सा अच्छा सा, ठीक है। ये कर देते हैं, इसके पॉइंट से बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तो अच्छे से नहीं लग पा रहा, इसमें हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा कलर भरना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब आपका लेसन खत्म हो चुका है। थैंक्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जैसे कि थर्ड लेसन में
कक्षा तीसरी करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, जो भी समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके।